नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। जिसे नहीं मिला देश से खेलने का मौका, उसने ही टीम इंडिया को बनाया वर्ल्ड चैंपियन। जी हां, इस वक्त भले ही टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन की खबरें चारों ओर छाई हुई हैं, लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा हाथ भी है जिसे कभी टीम इंडिया से खेलने का मौका तक नहीं मिला। ये कोई और नहीं बल्कि टीम के मुख्य कोच अमोल मुजूमदार है, जो इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े विजय के शांत वास्तुकार हैं, जिसकी कहानी किसी फिल्मी हीरो से भी कम नहीं है। आखिर कौन है ये अमोल मुजूमदार, जिन पर क्रिकेट प्रेमी अपना प्यार लुटाया कर रहे हैं? हर कोई उनको दिल से सैल्यूट कर रहा है, इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल चक दे इंडिया एक मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान ने कबीर खान का कोच के तौर पे भूमिका निभाई। वो इंडिया के लिए खेले थे, लेकिन अमोल मुजूमदार को वो मौका भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन अब इस नाम की गूंज पूरे विश्व क्रिकेट में सुनाई दे रही है, क्योंकि काल्पनिक कोच की तरह मुजूमदार भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत अस्वीकृति के गहरे घाव सहन किए। एक घरेलू दिग्गज जो रनों के पहाड़ के बावजूद कभी अपने देश के लिए खेलने लायक नहीं समझे गए, उन्होंने उस दशकों लंबे इंतजार को कोचिंग की मास्टर क्लास में बदला। उन्होंने टीम की ठोकरों को मिलकर जीत की कहानी में बदल दिया। मुजूमदार का भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक फुटनोट से मनाया गया नायक बनने का सफर धैर्य, लचीलापन और शांत विद्रोह के शक्तिशाली सबक से भरा है। यहाँ उस व्यक्ति की कहानी से निकले सबक हैं जिसने आखिरकार अपनी पारी पाई है। अमोल मुजूमदार के करियर का केंद्रीय विरोधाभास चौंकाने वाला है। 2 दशक लंबे प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 11,167 रन बनाए, जिसमें 30 शतक शामिल हैं, जो उन्हें रणजी ट्रॉफी इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनाता है। उनका करियर धमाके से शुरू हुआ। 1993 में बॉम्बे के लिए डेब्यू पर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड 260 रन बनाए, जिससे तुरंत उन्हें अगला तेंदुलकर कहा जाने लगा। लेकिन प्रशंसा एक अभिशाप भी थी। घरेलू वर्चस्व के बावजूद उन्होंने भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला। वो अपने युग का दानव थे, लेकिन उनका युग सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के स्वर्णिम पीढ़ी का था। किसी और समय में वो मुख्य आधार होते, लेकिन अपने समय में वो इंतजार करने को नियत थे। उनके करियर का सबसे शक्तिशाली रूपक तब आया जब वो सिर्फ 13 साल के थे। वो पैड लगाकर अगले बल्लेबाजी के लिए इंतजार कर रहे थे, जब उनके 2 स्कूल साथी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली अपनी प्रसिद्ध 664 रनों की साझेदारी बना रहे थे। दिन खत्म हुआ, पारी घोषित हुई और अमोल मुजूमदार को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। उनकी सबसे बड़ी वापसी तब हुई जब वो लगभग खेल छोड़ चुके थे। साल 2002 तक रन बनाने और राष्ट्रीय बुलावे का इंतजार करने के 1 दशक बाद जो कभी नहीं आया, मुजूमदार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। उन्होंने खेल छोड़ने का लगभग फैसला कर लिया था। मैं खोल में चला गया, उन्होंने बाद में ये स्वीकार किया। जैसे ही वो जाने को तैयार हुए, उनके पिता अनिल मुजूमदार ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने बेटे को बैठाया और उसे जारी रखने के लिए राजी किया। कहा कि तुझमें अभी क्रिकेट बाकी है। मुजूमदार ने याद किया कि ये एक बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। नई ऊर्जा से भरकर उन्होंने न सिर्फ खेलना जारी रखा, बल्कि 2006 में मुंबई की रणजी ट्रॉफी की महिमा तक कप्तानी की और खुद को साबित किया। जब अक्टूबर 2023 में मुजूमदार को भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय खेलने का अनुभव नहीं था और ऐसे उच्च प्रोफाइल रोल से जुड़े मीडिया ग्लैमर की कमी थी। लेकिन उनकी कोचिंग दर्शन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। शांत, व्यवस्थित से चिन्हित वो एक ऐसे कोच के रूप में जाने जाते थे जो कम बोलते थे लेकिन ज्यादा देखते थे। उनके खुद के 2 दशक लंबे बुलावे के इंतजार ने उन्हें सिखाया कि खिलाड़ियों को वास्तव में क्या चाहिए। यह दृष्टिकोण 2025 विश्व कप में परखा गया। बताया जाता है कि निर्णायक क्षण इंग्लैंड से निराशाजनक हार के बाद आया। अपनी सामान्य शांत व्यवहार से हटकर मुजूमदार ने दुर्लभ ड्रेसिंग डाउन दिया, जो उनके हौसले तोड़ने के बजाय उन्हें एकजुट कर दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी कहा था कि
इंग्लैंड मैच के बाद मैंने एक शब्द नहीं बोला, सर ने बोला। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मैच खत्म करना चाहिए था। हम सब ने इसे सही भावना से लिया, क्योंकि जो वो कहते हैं दिल से कहते हैं, उस बात ने सब कुछ बदल दिया। बताया जाता है कि उनकी शान ताकत ड्रेसिंग रूम में गूंजती रही। विश्व कप जीत मुजुमदार के लिए पेशेवर विजय से ज्यादा थी। यह व्यक्तिगत समापन था जो 2 दशक लंबे खेल करियर ने इनकार किया था। ये उपलब्धि उस खालीपन को भरती थी जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी साथ रखी थी। उनकी कोचिंग खिलाड़ियों के में गहन विश्वास से परिभाषित थी। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उच्च दाव वाले सेमीफाइनल से पहले उन्होंने कोई भव्य भाषण नहीं दिया। इसके बजाय ड्रेसिंग रूम में व्हाइट बोर्ड पर एक साधारण शक्तिशाली संदेश लिखा। हमें फाइनल तक पहुंचने के लिए उनसे सिर्फ 1 रन ज्यादा चाहिए। मुजुमदार के आग्रह पर जेमिना रोड्रिग्स को नंबर 3 पर प्रमोट किया गया, जहां उन्होंने 134 गेंदों में नवाद 127 रन बनाकर 339 के ऐतिहासिक का लक्ष्य बना दिया। जैसे ही जीत के रन बने और डग आउट जश्न में फट पड़ा, मुजुमदार स्थिर खड़े रहे, बाहें मुड़ी हुई, आंखें चमकती हुई। उनके लिए विजय परिक्रमा नहीं थी, ये वह क्षण था जब जिस व्यक्ति ने कभी भारत कैप नहीं पहनी, आखिरकार भारत के लिए विश्व कप घर लाया। और अमोल मुजुमदार वो व्यक्ति है जिसने जीवन भर बल्लेबाजी के लिए इंतजार किया, आखिरकार अपनी पारी पा ली। तो एक ऐसी लगी खबर आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें GMT न्यूज़। नमस्कार।